हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। आज हम आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म बताएंगे, ठीक है। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट नहीं है, पार्ट 1 है। ये नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, ये टर्म्स आपको काफी बार रिपीट होंगे। सारे चैप्टर में जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे सब में ये बार बार रिपीटिंग होंगे। और भी टर्म्स है, हम आपको बताएंगे। तो ये अकाउंटिंग टर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। ये क्या है नहीं है ना, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। भाई बिजनेस में जो सेल परचेज होता है, एक्सपेंस होते हैं, कोई एसेट बिजनेस के लिए खरीदा जाता है, इनकम जो होता है, उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी लेकिन बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन से बोला गया है। अब नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट में क्या होता है? अब बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, उसका रिजल्ट, ठीक है, उसके रिजल्ट को हम लोग इवेंट बोलते हैं। इवेंट के लिए इतना परेशान मत होइएगा, बस कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाता है तो ये देखा जाता है ये बिजनेस का ही है ना, तो बिजनेस का है तो ये बिजनेस इवेंट माना गया है बिजनेस का, ठीक है। तो ये इसको बोला गया है इवेंट या कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है अकाउंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है अकाउंट। देखिए, अब शोर हो रहा है। स्टूडेंट्स, अकाउंट में देखिए क्या होता है। अकाउंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमें किसी पार्टी से, ठीक है, अकाउंट में हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए अकाउंट में क्या होता है। जैसे हमने किसी पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे राम से लीजिए एग्जांपल। राम से हम कई बार परचेज कर रहे हैं, राम को कई बार हम बेच रहे हैं, राम से पेमेंट ले रहे हैं, राम को ही पेमेंट दे रहे हैं। तो जितनी बार भी ट्रांजेक्शन हमारे राम से हो रहा है तो राम का हम लोग एक अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। तो राम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह जहां मिलती है उसे ही हमें अकाउंट बोला गया है, ठीक है। तो सबका अकाउंट खुलता है यहाँ स्टूडेंट्स। कैश का, कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी एसेट्स है, सारे एसेट्स का इंडिविजुअल अलग अलग अकाउंट खुलेगा, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस है, जैसे सैलरी है, कमीशन है, सबका एक अलग अलग अकाउंट खुलेगा। जैसे आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं ना, नोट्स कॉपी, नोटबुक, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वैसे ही यहाँ पे हर एक अकाउंट का अलग अलग एक अकाउंट खुलेगा, ठीक है। कोई भी पार्टी हो, राम है, श्याम है, जिसको भी पार्टी का मतलब यहाँ हमने जिसको उधार खरीदा है, जिससे उधार खरीदा है, जिसको हमने उधार बेचा है, उससे, ठीक है। तो अकाउंट में क्या होता है, उस पर्टिकुलर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन जितनी बार हुए एक ही जगह मिल जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंट में स्टूडेंट्स ये होता है। जैसे हम कैश अकाउंट की बात करें तो हमारे बिजनेस में कितनी बार कैश आया गया है ना, कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह मिलेगी, उसे ही अकाउंट बोला गया है। इसको आप धीरे धीरे समझेंगे, अभी आप बस समझिए क्या है, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे, आप जब अकाउंटिंग में कराऊंगा, अभी तो आप बस समझ रहे हैं क्या चीजें हैं, तो जब मैं इसका जब न्यूमेरिकल कराऊंगा वहां चीजें समझ में आएंगी और क्लियर होंगी, ठीक है। अभी तो बस आप देख रहे हैं व्हाट इज दिस, ठीक है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, इवेंट क्या हुआ, अकाउंट किसको भी बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। कैपिटल आप समझ रहे होंगे, हिंदी में इसको लोग पूंजी बोलते हैं ना, बोलते हैं इतना हमने कैपिटल लगाया, इतनी पूंजी लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में जितना बिजनेस लगा के, बिजनेस में पैसा लगा के इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया था, उसे ही कैपिटल बोला गया। अब ये बिजनेस पे डिपेंड करता है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है। छोटा बिजनेस होगा तो कम जरूरत पड़ेगी कैपिटल की, बड़ा बिजनेस होगा ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसे ही कैपिटल बोला गया। तो बिजनेसमैन जो स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाता है उसे ही यहाँ कैपिटल बोला गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग्स। अब देखिए ड्राइंग्स में क्या होता है। ड्राइंग्स में, ड्राइंग का मतलब होता है जितना बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, ठीक है, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, ठीक है। जैसे उसने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, भाई उसको जरूरत पड़ी,
तो उसी को ड्राइंग्स बोला गया। तो अब उसका बिजनेस कितना पैसा है, 5 में से 1 लाख निकाल लिया, बचे 4 लाख रुपए उसका इन्वेस्ट माना जाएगा, 1 लाख रुपए ड्राइंग माना जाएगा। तो ड्राइंग का मतलब है जितना उसने निकाला है बिजनेस से, ठीक है। तो ये ड्राइंग कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। गुड्स के फॉर्म में जैसे अब किसी का जनरल स्टोर दुकान है, ठीक है ना, क्या वो गेहूं चावल आटा तेल है ना ये तो बाहर खरीदता है, नहीं ना, अपने बिजनेस से ही लेगा, अपने बिजनेस से ही तो लेगा, तो बाहर तो नहीं खरीदने जाएगा। तो इसके लिए भी वो बिजनेसमैन इसकी एंट्री करता है, ठीक है। तो वो ड्राइंग में जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए जो निकाला जा रहा है। तो ड्राइंग को हम पर्सनल यूज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्राइंग क्या है हमारा, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ठीक। नेक्स्ट है लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी में क्या है स्टूडेंट्स, इसको तो मैं समझा रहा हूं, आप बुक से भी देखिएगा जरूर, ठीक है। हाँ देखिए लायबिलिटी को यहां बोला गया है, लायबिलिटी का एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन बुक में आप देखेंगे, एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस कैपिटल। क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब जितना देना है। अब जैसे हमने बिजनेस में वीडियो नहीं बनाने देंगे। लायबिलिटी में क्या होता है, जैसे हमने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, ठीक है, 5 लाख हमने बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो बिजनेसमैन को 5 लाख प्लस, अब प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट लगा के देगी, लॉस हो रहा तो कम देगी, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब देने से है। जैसे हम कहीं से लोन लेते हैं, ठीक है, अगर हम कहीं से लोन लेते हैं, हाँ स्टूडेंट्स देखिए बहुत शोर होता है ना, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स। देखिए मैं बता रहा था लायबिलिटी का मतलब देने से है। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हमें देना पड़ेगा, लायबिलिटी है। अगर हमने किसी से उधार खरीदा है वो भी हमारा क्या है, लायबिलिटी है। तो बिजनेस की लायबिलिटी जिससे उससे देना है, ठीक है, बिजनेस को जो वापस करना है, किसी को देना है, वो हमारी लायबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा एसेट होता है। एसेट का मतलब जो बिजनेस की एसेट है, ठीक है। एसेट का मतलब जैसे कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, या बिजनेस ने किसी को लोन दिया है तो बिजनेस को लेना है तो एसेट हो गया। फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग है ना, ये सब बिजनेस की एसेट्स हैं, बिजनेस की खुद की है। तो जो खुद की है वो एसेट है, जो देना है वो लायबिलिटी है। फिर स्टूडेंट मैं बता रहा हूं आपको, ये जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो तब मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एसेट लायबिलिटी, अब देखिए लायबिलिटी को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब अपने बिजनेस के अंदर ही, ठीक है। जैसे ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर, पता है ना। अब बिजनेसमैन ने जो 5 लाख रुपए लगाया, इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस की लायबिलिटी है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस की लायबिलिटी वो कैसे हो गया, ठीक है ना। अब बिजनेस ने जो ये कैपिटल लगाया वो भी लायबिलिटी के अंदर ही आती है, ठीक है, ये लायबिलिटी ही है कैपिटल। क्यों, अब आप देखिए बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग चीज मान के चलिएगा तभी समझ में आएगा। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस पे पैसा लगाया है, तो बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की लायबिलिटी उसको 5 लाख प्लस प्रॉफिट जो होगा प्लस लगा के देंगे, ठीक है। तो इसको हमेशा हमेशा लायबिलिटी माना जाता है। इसलिए कभी भी जब आगे हम पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, तो लायबिलिटी के अंडर में ही, उसी हेडिंग के अंदर में कैपिटल को शो करेंगे। तो बस आप इतना अभी समझिए क्या है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आपने अकाउंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आई नो, इसको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लायबिलिटी की 2 कैटेगरी है यहाँ, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जो बिजनेस के अंदर जिसको देना है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है जो बिजनेस से बाहर, जैसे हमने किसी से बाहर उधार खरीदा है, ठीक है, किसी पार्टी से, बैंक से लोन लिया है, वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा देखिए लायबिलिटी में भी 2 लायबिलिटी है, इसमें डिवाइड किया गया। एक तो आपने इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी देख लिया, एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब ये क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म की है, ठीक है। जैसे हमने
बैंक से लोन लिया है 3 साल के लिए, तो जहां मोर देन 1 ईयर की बात आती है वो नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाता है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी में। और जहां पे 1 साल के अंदर पेमेंट की बात आती है कि 1 साल के अंदर हम पेमेंट कर देंगे, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा। ये फर्क होता है। नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है पे करने में, और 1 साल के अंदर ही अगर पेमेंट हो जा रहा है तो वो हमारा करंट लायबिलिटी माना जाएगा, ठीक है। तो लायबिलिटी को पहले बोला गया ये 2 टाइप का है, एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटी। फिर लायबिलिटी को फिर दूसरे व्यू से बताया कि ये नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। 2 कैटेगरी से डिवाइड किया गया इसको। स्टूडेंट बस आपको अभी परेशान मत होइए, बस में आप समझना है क्या होता है, और बुक से जरूर एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। अब देखिए यहाँ एसेट क्या होता है। एसेट हमने समझाया जो बिजनेस का खुद का होता है, बिजनेस में यूज होता है, ठीक है, घर के लिए नहीं, बिजनेस में जो बिजनेस में यूज होता है उसे बोला गया है, ठीक है। तो अब एसेट भी देखिए, यहाँ पे एसेट को भी 2 डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, और तीसरा है फिक्टिशियस एसेट्स। 3 पार्ट किए गए। नॉन करंट एसेट्स यहाँ भी वही है, नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, है ना, मशीन, फर्नीचर, जो 1 साल से ज्यादा मोर देन 1 ईयर तक काम आते हैं, सालों साल काम आते हैं, तो वो फिक्स एसेट्स होते हैं, उसको नॉन करंट एसेट बोला गया, ठीक है। नॉन करंट एसेट में भी 2 तरह के एसेट्स हैं, आप बुक देखिएगा जरूर। नॉन करंट एसेट में 2 तरह के एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे ये बोर्ड, ये टेंजिबल माना जाएगा, इसको टच कर रहा है। और नो इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। इसमें आपका गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब भी एसेट्स हैं। भाई गुडविल की भी वैल्यू होती है, जैसे कामधेनु स्वीट हाउस क्या है, उसका नाम है, उसके नाम से मिठाई बिक रही है, तो कामधेनु नाम गुडविल। अगर वो बिजनेस बेचना चाहेगा तो बिजनेस तो बिकेगा ही जितने करोड़ों में, उसका नाम कामधेनु स्वीट हाउस के नाम से अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा तो उसका वैल्यू अलग लगेगी, ठीक है। तो ये होता है गुडविल। तो ये नॉन करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा, ठीक है। टेंजिबल हमने बताया इसको टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आता है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स जिसको 1 साल के अंदर विदिन 1 ईयर। अब स्टूडेंट देखिए करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसे करंट एसेट्स बोला गया। जैसे डेटर वगैरह है। डेटर का मतलब क्या होता है अभी आपको बताएंगे। डेटर वर्ड जिसको हम उधार बेचते हैं वो उसको हम डेटर नाम से बुलाते हैं। तो डेटर से क्या 1 साल के अंदर पेमेंट रिसीव किया जा सकता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल इनके जो, ठीक है। अब ये करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैश तो है ही है, बैंक भी है ही है, और भी चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे आएगा। स्टॉक है, ठीक है, इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब बेच के, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आता है लास्ट है फिक्टिशियस एसेट्स, नॉमिनल एसेट जिसको बोला गया। अब इसको फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब काल्पनिक एसेट्स है, ठीक है, मान सकते हैं इसको। अब जैसे नॉमिनल एसेट्स में आया आपका, इसका एग्जांपल ऐसे एक्सपेंस जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसको समझ लीजिए। जैसे हमने ऐड के लिए 5 लाख एक्सपेंस किया, ठीक है, 5 लाख रुपए खर्चे के लिए, वो 5 साल तक काम आएगा हमारा। तो हर साल का एक्सपेंस कितना हो गया, 1-1 लाख रुपए। 5 लाख हमने खर्च किया है, ठीक है, लेकिन वो ऐड हमारा 5 साल तक काम आएगा, तो हर साल वो खर्चा का देखा जाए तो 1-1 लाख आएगा। तो पहले साल का 1 लाख हो गया, तो कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख एसेट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में 1 लाख कट जाएगा, खर्चा एडजस्ट कर देंगे, 3 लाख एसेट माना जाएगा। तो ये क्या है, इसी को एसेट बोला गया है, ठीक है। तो ये काल्पनिक एसेट है। ये भी आपको देखिए प्रैक्टिस से आएगा। अभी आप धीरे धीरे जब इसकी एंट्री करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एसेट्स के टाइप है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, बाय।